Hello everyone, a very good afternoon to everyone, those who have joined this session. Okay, I welcome you to our official YouTube channel. Okay, तो चलिए आज के सेशन में हम देखने वाले DU 2017 का पेपर जो हुआ था उसका न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट। ठीक है, तो अभी तक मनोज सर, देन विकास सर, ओके, और देन चंदन सर, उन्होंने उनका पार्ट डिस्कस किया है। रियल एनालिसिस हो गया हमारा, लीनियर अलजेब्रा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, ये सभी पार्ट डिस्कस हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, तो देखते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको कैसे अप्रोच करना है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे उठा के, स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं कुछ डिफिकल्ट आया था। अगर आपको रिजल्ट पता है, ओके, अप्रोच कैसे करना है मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पहले मुझे बता दो, क्या सभी रेडी है आज के सेशन के लिए? कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बता दो, आर यू ऑल रेडी फॉर दिस सेशन? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। तो शुरू करेंगे आज का सेशन फटाफट। तो पहले मुझे कंफर्मेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या आप सभी रेडी हो? चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो, फिर हम शुरू करेंगे आज का सेशन। ऑलराइट, ओके। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड इंट्रोड्यूस अबाउट, ओके, जो भी हमारा IIT जैम 2020 के लिए 20 एग्जाम है, उसके लिए जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनके लिए हम बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, किक स्टार्ट यूर प्रिपरेशन विद फुल फ्लेज IIT जैम मैथमेटिक्स कोर्स। उसका जो बैचेस है हमारे 23 अगस्त 2021 से शुरू हो रहा है। ओके, so if you really want to qualify the upcoming IIT JAM exam, then I will definitely recommend you go and enroll for these courses। ठीक है, एनरोल कैसे करना है, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, ओके, 9172268888, इस पे कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.ifsonline.com पे, इस पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द अपकमिंग बैचेस फॉर IIT जैम। बढ़ते आगे, नेक्स्ट कम्स मैथमेटिकल साइंस। ओके, इसका जो बुक हम बताया था आपको, ओके, मैथमेटिकल साइंस कंसेप्ट चेक बुक था। जितने भी एग्जाम से कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, CSR नेट हो गया, देन गेट हो गया, TIFR हो गया, MBHM हो गया, सेट हो गया, सेट के जितने भी स्टेट के एग्जाम्स, सेट एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, ओडिशा हो गया, इन सभी स्टेट के लिए बेनिफिशियल होने वाला है बुक। तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड गो एंड एनरोल। ओके, प्री बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है उसकी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो, ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया बुक है हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है IFS का, www.ifsonline.com, उस पे आप जाके ये बुक को प्री रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द प्रैक्टिस बुक। ओके, इसमें 3000 प्लस बुक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक टॉपिक सेपरेट मिलेगा। ओके, अब उन्हें क्लासिफाई किया, सॉर्ट किया है। देन ओके, और जो भी आपका मैंने कोर्स बताया, बैच बताया, उसमें फैकल्टीज कौन से ऑनलाइन, these are our expert faculties and this is team mathematics, you can see here, these are the all India's best educators you will get। तो मनोज गुंजाल, ओके, CSR नेट, JRF, गेट, ओके, तो सभी आप देख सकते हैं JRF क्वालिफाइड फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद विकास सर हो गया, अलॉन्ग विद माई सेल्फ महेश सर, ओके, अग्रवाल सर इज देयर, चंदन सर, अंकित शर्मा, these are all expert faculties and net JRF qualified candidates। ओके, तो आप अगर चाहते हो इनसे पढ़ना तो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा मैं कि एनरोल कीजिए कोर्सेज के लिए। ठीक है, देन हमारी जो टीम एप्टीट्यूड है उसमें 2 फैकल्टीज है, सौविक सर इज देयर, सुरभि मैम इज देयर, ओके, वो टीच एप्टीट्यूड। ओके, तो चलिए आज के सेशन में शुरू करते हैं आगे और देखते हैं किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे DU के MSc एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे 2017 का जो पेपर है उसमें से क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था और कैसे हमें टैकल करना है। तो ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लेट मी शो यू व्हाट इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज। ऑलराइट, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्या दिया है, द डेरिवेटिव du by dx कैन बी अप्रोक्सीमेटेड
मोस्ट एक्यूरेटली, ठीक है। तो डेरिवेटिव जो है अप्रोक्सीमेट कौन सा होगा, तो कि तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, बाय विच फाइनाइट डिफरेंस, ठीक है। ऑलराइट, the derivative du by dx can be approximated most accurately, ठीक है, most accurately by which of the finite difference। तो हमें पता है फाइनाइट डिफरेंस जो मेथड होते हैं, कितने मेथड्स रहते हैं, देयर इज फॉरवर्ड डिफरेंस, ओके, देन बैकवर्ड डिफरेंस एंड देन सेंट्रल डिफरेंस, ठीक है। तो तीन तरह के मेथड्स हमारे पास होते हैं। तो अगर मैं देखता हूँ डी यू बाई डी एक्स, ध्यान से देखो डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो अगर ऑप्शन देखो वी रेज टू वी ऑफ के प्लस वन माइनस वी ऑफ के अपॉन डेल एक्स। तो अभी ये डेल एक्स क्या होता है हमारा, डेल एक्स इज नथिंग बट द विड्थ, ओके। जो भी डिफरेंस है एच वन एच नॉट हो गया, एच वन हो गया, एच टू उनका डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो डेल एक्स इज अवर एच। तो अगर मैं देखता हूँ फाइनाइट डिफरेंस से अपना एरर कितना आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फाइनाइट डिफरेंस में, अगर फॉरवर्ड डिफरेंस में अगर देखता हूँ, पहला कौन सा देखते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या हो रहा है, उसमें कितना एरर मिल रहा है। हमें क्या देखना है, एरर जितना कम आएगा उतना एक्यूरेट आंसर मिलेगा, ठीक है। हमें जितना एरर कम आएगा उतना ही एक्यूरेटली आंसर देगा हमें डेरिवेटिव का, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स अगर मैं बात करता हूँ क्या होता है, दिस इज यू ऑफ एक्स प्लस एच माइनस यू ऑफ एक्स अपॉन एच, यही होता है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस। वी हैव के प्लस वन माइनस, तब नेक्स्ट माइनस प्रीवियस विल गिव व्हाट, फॉरवर्ड डिफरेंस। और बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ओके। तो दिस माइनस प्रीवियस विल गिव यू द बैकवर्ड डिफरेंस, ओके। ये कैसे है, वो फॉरवर्ड डिफरेंस। और सेंट्रल डिफरेंस क्या होता है, वी ऑफ के प्लस वन माइनस वी ऑफ के माइनस वन, ये आपको देगा सेंट्रल डिफरेंस, ठीक है। तो ये सभी चीजें देखते हैं, पहले फॉरवर्ड के लिए क्या हो रहा है एंड देन विल लुक एट सिमिलर लाइन फॉर बैकवर्ड एज वेल एज सेंट्रल। तो अगर मैं देखता हूँ यू ऑफ एक्स प्लस एच, तो पहले टेलर से एक्सपांड करेंगे यू ऑफ एक्स प्लस एच को। तो मुझे बताओ क्या होता है टेलर एक्सपांशन ऑफ एक्स प्लस एच का, दिस सिंपली यू ऑफ एक्स प्लस एच टाइम यू डैश ऑफ एक्स ऑन वन फैक्टोरियल प्लस एच का स्क्वायर यू डबल डैश ऑफ टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। पर हमें क्या चाहिए, यू ऑफ एक्स प्लस एच माइनस यू एक्स चाहिए। तो ये टर्म है उधर लेके जाओ, तो क्या होगा, यू ऑफ एक्स प्लस एच माइनस यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारे पास, एच यू डैश प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल मतलब टू एंड यू डबल डैश एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी देखो डिनोमिनेटर क्या चाहिए, हमें एच चाहिए, तो एच कॉमन निकालो पहले सब में से। तो क्या होगा, एच कॉमन जैसे मैं निकालता हूँ तो क्या आएगा, यू डैश प्लस एच स्क्वायर बाय टू यू डबल डैश, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, एच क्यूब बाय थ्री फैक्टर मतलब सिक्स, देन कम्स यू ट्रिपल डैश, ठीक है। तीसरा डेरिवेटिव आएगा अभी यू ट्रिपल डैश, और ऐसे चलते जाएगा इनफाइनाइटली, ठीक है। तो अभी मैं सिंपली डिवाइड बाय एच कर दो, तो जैसे मैं डिवाइड बाय एच कर दो तो क्या होगा, इधर का एच और ये एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, तो वी गॉट दिस। नाउ इसमें देखो एच वाले एच का ऑर्डर कितना है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एच, इफ यू लुक एट दिस, दिस इज सिंपली क्यू प्राइम प्लस, अभी देखो एच किधर से शुरू हो रहा है, एच इधर से स्टार्ट होता है, और इसमें फर्स्ट टर्म का डिग्री कितना है, दो, ठीक है। तो ओके, इसमें से भी एच कम होगा, एक इसमें से कम होगा, इससे इधर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर देखेंगे तो हाईएस्ट डिग्री कितना है इसका, एच बाई टू है, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस एज सेम थिंग ऑर्डर ऑफ एच बाई टू। तो ऑर्डर ऑफ एरर कितना आ रहा है इधर, एच बाई टू का एरर आ रहा है, ठीक है, किसमें, फॉरवर्ड डिफरेंस में। हम भी सेम देखेंगे बैकवर्ड डिफरेंस में क्या हो रहा है, कितना एरर मिल रहा है। अगर आप बैकवर्ड डिफरेंस की बात करें तो बैकवर्ड डिफरेंस में क्या होता है, ओके। तो लेट मी ऐड वन मोर स्लाइड हियर, ठीक है। तो नाउ इफ आई लुक एट दिस, तो एक और स्लाइड ऐड किया क्योंकि इसमें क्या हमें फॉरवर्ड में हमें एरर मिल गया, एरर ऑफ एरर कितना एरर का हमारे पास, इन फॉरवर्ड डिफरेंस error is of order, error is of order h by 2, ठीक है। तो फॉरवर्ड में हमें पता चला h by 2 का एरर मिल रहा है। अभी देखते हैं बैकवर्ड में कितना मिल रहा है, ठीक है। बैकवर्ड की बात करें तो बैकवर्ड क्या होता है, u डैश ऑफ x क्या होता है, u ऑफ x माइनस u ऑफ माइनस k,
ठीक है, यही आता है ना बैकवर्ड में। लेट मी शो यू अगेन, क्या होता है बैकवर्ड में। okay? या चलो देखते हैं अभी आगे बैकवर्ड में क्या हो रहा है। इफ आई लुक एट फॉर द बैकवर्ड मेथड u ऑफ x माइनस h लेते हैं, ठीक है, इधर लेते हैं h। तो मुझे बताए u ऑफ x का क्या होगा, x माइनस h का एक्सपेंशन कितना आएगा, दिस इज u ऑफ x साइन सेम सीरीज होगा, u ऑफ x प्लस h का जो लिया था, बस साइन अल्टरनेट प्लस माइनस चेंज होगा, माइनस h u डैश अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस h का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल u डबल डैश माइनस h का क्यूब 3 फैक्टोरियल u ट्रिपल डैश एंड ऐसे चलते जाएगा। बट अभी देखो हमें क्या चाहिए, यू एक्स माइनस यू ऑफ एक्स माइनस एच चाहिए, तो ये टर्म हमें इस साइड लेना होगा और ये बाकी के सभी टर्म उस साइड में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा आफ्टर टेकिंग दिस टर्म टू द राइट हैंड साइड, तो आई एम गोइंग टू गेट एक्स माइनस यू ऑफ एक्स माइनस एच। बढ़िया इधर तक। नाउ ध्यान से देखो, ये सभी के टर्म उधर जाएंगे तो साइन चेंज होगा उनका, एच यू प्राइम माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस होगा, एच स्क्वायर 2 फैक्टोरियल यू प्राइम प्राइम और ये प्लस हो जाएगा एच का क्यूब 3 फैक्टोरियल यू ट्रिपल डैश एंड सो ऑन, ठीक है। हमें डिवाइड में क्या चाहिए, एच चाहिए, बैकवर्ड डिफरेंस है, तो डिवाइड बाय एच करो थ्रू आउट, तो क्या होगा, पहले तो एच कॉमन निकालो इसमें से, बाद में डिवाइड करते, पहले कॉमन तो निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप देखोगे कॉमन निकालूंगा मैं ये एच, तो क्या बचेगा, यू डैश माइनस एच अपॉन 2 फैक्टोरियल यू डबल डैश प्लस एच स्क्वायर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं ये एच नीचे लेके आता हूँ तो क्या होगा, यू एक्स माइनस यू ऑफ एक्स माइनस एच, ये एच नीचे लेके आओ तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा। अभी मुझे बताओ इसमें ऑर्डर कितना आ रहा है, इफ यू लुक एट इसमें ऑर्डर पे कितना आ रहा है, ऑर्डर ऑफ एरर विल सिम बी यू प्राइम प्लस ऑर्डर ऑफ एच बाय 2, तो इसमें भी एच बाय 2 का एरर आ रहा है, तो एरर ऑफ, तो इसमें कितना एरर आ रहा है, प्रीवियस में था इन फॉरवर्ड इन बैकवर्ड डिफरेंस एरर इज ऑफ ऑर्डर एच बाय 2 अगेन, तो इन बैकवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस एरर फिर से आ रहा है ऑफ ऑर्डर एच बाई 2 अगेन, तो दोनों में एरर सेम आ रहा है, तो कंपेयर कैसे करेंगे, किस में अप्रोक्सीमेट मिलेगा किस में नहीं मिलेगा। तो और जो हमें अभी बात करते हैं सेंटर की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लेके चलता हूं आपको, और मुझे बताओ सेंट्रल पे क्या होगा। सेंट्रल की अगर मैं बात करता हूं सेंट्रल, तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में क्या होता है, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम, du बाई डी एक्स इज सेम एज u ऑफ x, क्या लिखते हैं, h प्लस, दिस इज सेम एज x प्लस h माइनस यू ऑफ x माइनस h, ठीक है। तो अभी पहले तो u ऑफ x प्लस h निकालना पड़ेगा एंड u ऑफ x माइनस h अलग अलग पावर सीरीज निकालते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ x प्लस h, u ऑफ x प्लस h का टेलर सीरीज क्या होगा, दिस इज u ऑफ x प्लस h अपॉन 1 फैक्टोरियल u डैश प्लस h का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल u डबल डैश प्लस h का क्यूब 3 फैक्टोरियल u ट्रिपल डैश, ऐसे चलते जाएगा इनफाइनाइटली, ठीक है। अभी मुझे बताओ u ऑफ x माइनस h का एक्सपांशन कितना होगा टेलर का, कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट बताओ क्या होगा उसका। एरर का ऑर्डर, हम एरर का ऑर्डर कैसे ढूंढते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपको सेंट्रल और कुछ ऑपरेटर देंगे उसका भी एरर ऑफ ऑर्डर पूछेंगे आपको, ठीक है। तो आना चाहिए आपको निकालना, और कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, ठीक है। तो सेम सीरीज लिखेंगे, बस साइन क्या आएगा, अल्टरनेट माइनस, तो जस्ट कॉपी डाउन एज इट इज, जस्ट साइन अल्टरनेट करो, इधर आएगा प्लस माइनस, अभी प्लस h का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल u डबल डैश माइनस h का क्यूब 3 फैक्टोरियल u ट्रिपल डैश एंड ऐसे चलते जाएगा इनफाइनाइटली। अभी दोनों को क्या बोला उन्होंने, सब्सट्रैक्शन करना है, सब्सट्रैक्ट करो दोनों को, तो क्या आएगा सब्सट्रैक्ट करने के बाद, u ऑफ x प्लस h माइनस u ऑफ x माइनस h इक्वल्स टू, u में से u गया 0, h माइनस ऑफ माइनस h विल बी व्हाट 2 टाइम्स h u डैश प्लस, और ये प्लस दोनों कैंसिल होगा, h क्यूब और ये माइनस ऑफ माइनस h क्यूब अगेन
2 ऑफ h का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल u का ट्रिपल डैश, और ऐसे चलती जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, u का 5th डेरिवेटिव, 7th डेरिवेटिव, 9th डेरिवेटिव एंड सो ऑन। मुझे क्या चाहिए, हम सेंट्रल ऑपरेटर कैसे होता है, सेंट्रल ऑपरेटर दिस इज du बाय dx इज व्हाट, u ऑफ x प्लस h माइनस u ऑफ x माइनस h अपॉन 2h। ठीक है, तो 2h से डिवाइड भी करना है, तो 2h से डिवाइड करो। पहले तो क्या करेंगे, 2h कॉमन निकालेंगे सब में से। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या होगा अगर मैं 2h कॉमन निकालता हूँ सब में से, इसमें से, तो 2h जैसे मैं बाहर निकालता हूँ, अंदर क्या बचेगा u डैश, इधर क्या बचेगा h का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6, इधर u ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। ठीक है, तो 2h जो है डिनोमिनेटर में लेके जाओ तो हमें मिलेगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो जैसे मैं ये 2h जो है वो डिवाइड में लेके जाता हूँ, बढ़िया इधर तक सब। तो 2h में अभी मुझे बताओ ऑर्डर क्या होगा, एरर का ऑर्डर इन सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एरर इन, तो इफ यू लुक एट u प्राइम प्लस, इस ऑर्डर कितना आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है h स्क्वायर बाय 6। ठीक है, तो इन सेंट्रल डिफरेंस मेथड एरर कितना आ रहा है, एरर इज ऑफ ऑर्डर h स्क्वायर अपॉन 6। मैंने बताया था कोई भी मेथड है वो अप्रोक्सीमेटली देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन समझो अच्छे से। क्वेश्चन में था कौन सा डेरिवेटिव का फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेट मोस्ट एक्यूरेटली, एक्यूरेट कब आएगा, जब सबसे कम एरर होगा जिस मेथड में, वो हमें एक्यूरेटली डेरिवेटिव देगा। तो डेरिवेटिव निकालने के बहुत से तरीके हैं, फॉरवर्ड मेथड है, बैकवर्ड मेथड है, सेंट्रल मेथड है। तो हमने देखा कितना एरर आ रहा है हर एक मेथड में, इसमें एरर आ रहा था h/2। ठीक है, आगे गया मैं बैकवर्ड में भी एरर आ रहा है h/2, और आगे गया मैं सेंट्रल डिफरेंस में देखा एरर आ रहा है h²/6। हम देखते हैं जो h होता है हमारा क्या होता है, h इज अ नेग्लिजिबली स्मॉल। ठीक है, अगर h हमारा बहुत ही छोटा है, ठीक है, h अगर हमारा क्या है बहुत ही छोटा है तो क्या होगा, तो h² क्या होगा और भी छोटा होगा। ठीक है, h से अगर h आर्बिट्री स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो h² क्या होगा हमारा लेस देन h होगा, तो दिस मीन्स व्हाट, h²/6, तो और भी छोटा होगा h से। ठीक है, तो अगर h² हमारा या तो ऐसे लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखो जरा कैसे समझना है। देखो अगर हमारा h क्या है बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल है तो क्या होगा, h² छोटा होगा। ठीक है, तो h² अगर मैं दोनों साइड में डिवाइड करता हूँ बाई 2 तो क्या होगा, दिस विल बी अगेन स्मॉल। तो h²/2 छोटा है तो ऑब्वियसली h²/6 भी छोटा होगा। तो क्या होगा, सबसे कम एरर किसमें आ रहा है, h²/6 अगर एरर होगा तो वो सबसे छोटा, और सबसे छोटा एरर किसमें मिल रहा है हमें, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में सबसे कम एरर आता है। इसीलिए एरर कम होगा तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा किसमें दे रहा है वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिल रहा है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, एंड दिस इज द सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। क्या ये सभी चीजें क्लियर है, दीपेंद्र, सत्यजीत, ओके। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। बढ़ते आगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या बढ़ेंगे आगे, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। दीपेंद्र, बादशाह, सत्यजीत, इज दिस क्लियर। चलो बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं इसमें क्या दिया हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट दे हैव गिवन, ध्यान से देखो। व्हाट आर द सॉल्यूशंस अल्फा इफ एनी ऑफ द इक्वेशन x इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस x, डज द इटरेशन xn प्लस 1 इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस xn कन्वर्जेस टू एनी ऑफ दिस सॉल्यूशन। रूट पहला दिया ऑप्शन में, रूट is 1 plus root 5 by 2, okay, iteration converges when x naught is 1। second दिया है root 1 minus root 5 by 2 whenever iteration converges for x naught equals to -1। c में दिया है दोनों के दोनों a और b सही है, और d में दिया है सिर्फ रूट जो है 1 plus root 5 by 2 but the iteration do not converges to any root। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आया सभी को कैसे करना है, लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स वंस यू आर डन। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, हमें पता है फिक्स पॉइंट मेथड में क्या होता है, व्हाट डू वी नो अबाउट फिक्स पॉइंट मेथड। सपोज ये हमारा दिया है, लेट्स से
एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू फाइव ऑफ एक्स एन, ये हमारा फिक्स पॉइंट। ये कन्वर्ज कब करता है? दिस इज कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज लेस देन वन, ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन वन। अगर ये डेरिवेटिव कन्वर्ट करेगा फाइव का लेस देन वन होगा तभी बोलेंगे कि इटरेशन कन्वर्ज हो रहा है, अदरवाइज इट वोंट कन्वर्ज। ओके, तो चलिए देखते हैं हमें इटरेशन क्या दिया इस केस में। इफ यू लुक एट केयरफुली, हमें इटरेशन दिया है एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू फाइव ऑफ एक्स एन। तो फाइव एक्स एन कितना है मेरे पास? रूट ऑफ वन प्लस एक्स एन, ठीक है, ये हमें दिया फाइव एक्स। तो अगर मैं फाइव एक्स की बात करूं, अगर फाइव एक्स एन अगर वन प्लस रूट एक्स एन है तो फाइव एक्स कितना होगा? रूट ऑफ वन प्लस एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए वन से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव की फाइव डैश ऑफ एक्स की, तो कितना होगा वो डेरिवेटिव? वन अपॉन टू टाइम्स रूट ऑफ वन प्लस एक्स। बढ़िया इधर तक। तो क्या ये हमारा लेस देन वन होगा? किस और देखते हैं किसके लिए वन लेस देन वन होगा। अगर मैं पुट करता हूँ वैल्यू एक्स नॉट इक्वल्स टू वन, तो एक्स नॉट इक्वल टू वन पुट करूंगा तो क्या आएगा? वन अपॉन टू रूट वन प्लस वन टू आएगा। ये तो लेस देन वन आ रहा है, तो एक्स नॉट के लिए क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है इटरेशन, ठीक है, एक्स नॉट के लिए कन्वर्ज हो रहा है। अभी बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, क्या देखते हैं माइनस वन के लिए भी कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। बात करते हैं, ये हमने देखा एक्स नॉट के लिए, ठीक है। तो एक्स नॉट अगर हमारा वन होगा, एक्स नॉट अगर हमारा वन होगा तो ऑब्वियसली कन्वर्ज करेगा। अभी देखते हैं एक्स नॉट अगर मेरा माइनस वन होता है तो क्या होता है। तो क्लियरली अगर मैं माइनस वन की बात करूँ, फाइव डैश ऑट एक्स नॉट विच इज वॉट, अगर मैं पुट करूँ माइनस वन तो वन प्लस माइनस वन भी जीरो, तो ये क्या होगा? इन्फिनिटी आएगा। तो दिस विल बी वॉट? ग्रेटर देन वन। तो अगर ग्रेटर देन वन आता है हमारा डेरिवेटिव तो क्या होगा? कन्वर्ज नहीं करेगा। तो माइनस वन के लिए तो नहीं हो रहा है, बट वन के लिए ऑब्वियसली कन्वर्ज हो रहा है। तो अभी कन्वर्ज तो हो रहा है हमें पता है, बट क्या इसका रूट वन प्लस रूट फाइव बाई टू होगा? क्या इसका रूट जो है वन प्लस रूट फाइव बाई टू होगा? चेक करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द रूट, ध्यान से देखो, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या दिया है? एक्स एन प्लस वन जो दिया है, रेड कलर विजिबल नहीं होगा, मैं दूसरा कलर चूज करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक्स एन प्लस वन लेता हूँ, लेट्स से फाइव ऑफ एक्स एन विच इज वी हैव गिवन रूट ऑफ वन प्लस एक्स एन, ठीक है। सपोज करो, सपोज एक्स एन जो है हमारा कन्वर्ज हो रहा है एल को, ठीक है, सपोज एक्स एन हमारा एल को कन्वर्ज हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक्स एन प्लस वन क्या होगा? वो भी एल को कन्वर्ज करेगा। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कितने भी आगे जाओ, ओके, अगर एक्स एन कन्वर्ज है तो एक्स एन प्लस वन भी कन्वर्जेंट होगा और वो सेम नंबर को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो सिंपली इफ आई अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड तो क्या होगा? दिस विल कन्वर्ज टू एल, दिस विल कन्वर्ज टू वन प्लस एल, ठीक है। तो स्क्वायर करो दोनों साइड में तो क्या होगा? एल स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस एल, ये वन प्लस एल लेफ्ट साइड में ले लो, एल स्क्वायर माइनस एल माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो इसके रूट्स कैसे निकालेंगे? तो रूट निकालेंगे बाय यूजिंग, okay, we have a nice formula to find algebraic roots of this quadratic equation. And what is the equation? हमको पता होगा कैसे निकालते हैं हम। x equals to minus b plus minus root b square minus 4ac upon twice a. This is the algebraic formula we always prefer to find quadratic roots. All right. Now I'm going to find the roots. तो क्या होगा? minus b मतलब minus of minus one one plus minus root of b का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन आएगा माइनस फोर टाइम ए इंटू सी, फोर टाइम्स वन इंटू माइनस वन माइनस फोर अपॉन टू इंटू ए का वैल्यू हमारे पास वन, ठीक है। तो कितना आएगा ये? वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू, ठीक है। तो दो रूट्स आ रहे हैं ऑब्वियसली। अभी देखो एक ये क्या होगा? एल विल बी आइदर वन प्लस रूट फाइव बाई टू या तो एल होगा हमारा वन माइनस रूट फाइव बाई टू। बट मुझे बताओ दोनों में से कौन सा रूट होगा? हमें पता है सीक्वेंस अगर क्या है, पॉजिटिव नंबर्स की सीक्वेंस है, ठीक है, तो क्या होगा? इसका लिमिट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। इट विल आल्सो कन्वर्ट टू, अगर सीक्वेंस है पॉजिटिव, रियल नंबर्स ऑलवेज कन्वर्ट टू पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इसीलिए आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है सिर्फ, क्या ये पॉजिटिव है? दिस इज नॉट पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव नंबर है। तो अगर पॉजिटिव नंबर का सीक्वेंस दिया तो नेगेटिव नंबर को कैसे कन्वर्ट करेगा? इट वोंट कन्वर्ट टू अ नेगेटिव नंबर एंड दैट्स द रीजन व्हाई उसका जो रूट होगा, ठीक है, रूट कितना आएगा इसका? वन प्लस रूट फाइव बाई टू। तो ऑप्शन को अगर मैं देखता हूँ उसका रूट क्या है? वन प्लस रूट फाइव बाई टू, ये करेक्ट है और कन्वर्ज भी हो रहा है एक्स नॉट इक्वल टू वन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्या ये क्लियर है? मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन?
आगे बढ़ेंगे अगर क्लियर है तो। अगर किसी स्टेप में दिक्कत है तो अभी पूछ लो, आई विल रिपीट अगेन। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। चलो 12 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फटाफट लाइक कर दो वीडियो को, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगर क्वेश्चन क्लियर है तो, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया है? इज द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ अ क्यूबिक फंक्शन अ क्यूबिक स्प्लाइन ऑन द इंटरवल 0 to 2। अभी क्या दिया हमें? 0 to 2 इंटरवल पे एक फंक्शन डिफाइन किया, कौन सा फंक्शन है? एस। ठीक है, तो एस एक्स हमें डिफाइन किया इस इंटरवल पे। तो अभी क्यूबिक स्प्लाइन कब होगा? वी नो दैट फंक्शन इज क्यूबिक स्प्लाइन, ओके, इफ एंड ओनली इफ f belongs to C2 over AB। अगर कोई फंक्शन C2 और AB है तभी वो क्यूबिक स्प्लाइन बनेगा, अदरवाइज इट वोंट बी क्यूबिक स्प्लाइन। तो सिंपली इस रिजल्ट अगर ये पता है आपको तो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले तो क्या होना चाहिए? C2AB का मतलब क्या होता है? व्हाट इज C2AB? पहले तो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, उसके जितने भी डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव कितने, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए, इसका मतलब होता है C2। तो फंक्शन अगर C2 R में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन के जितने भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए प्लस उसके डेरिवेटिव्स, कितने तक डेरिवेटिव? पहले 2 डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अभी इस फंक्शन की। तो फंक्शन देखो, दे हैव डिफाइन फंक्शन एस इन स्ट्रेंज वे, एंड हाउ दे हैव डिफाइन फंक्शन। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, देखो ध्यान से जरा, बढ़िया फंक्शन दिया है। एस एक्स हमें डिफाइन किया है x-1 का क्यूब। ठीक है, देखते फंक्शन फिर से एक बार, फंक्शन अच्छे से देख के ले लो ताकि मिस्टेक ना हो बाद में। x-1 का क्यूब 0 to 1 के लिए, ठीक है, x-0 to 1 के लिए। और क्या दिया है? 2 टाइम्स x-1 क्यूब, 2 टाइम x-1 का क्यूब वेन एवर फंक्शन डिफाइन फॉर अनदर इंटरवल। ठीक है, अगर 1 से 2 तक है तो 2 टाइम्स x-1 का क्यूब है। ठीक है, तो अभी हमें चेक क्या करना, हमारा एम, हमारा टारगेट ये है कि पहले तो फंक्शन को कंटिन्यूस बताओ, इसके 2 डेरिवेटिव लूंगा वो भी कंटिन्यूस आना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन तो कंटिन्यूस होना चाहिए, उसके आगे के 2 डेरिवेटिव वो भी कंटिन्यूस आना चाहिए। अगर ऐसा होता है हमारे इंटरवल के लिए तो हम बोलेंगे ऐसे क्या है, हमारा फंक्शन क्यूबिक स्प्लाइन है। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले तो इसका पहले देखते हैं क्या ये, अभी देखो ये फंक्शन तो पॉलिनोमियल 0 to 1 पे, तो 0 to 1 पे कोई भी दिक्कत नहीं है इस फंक्शन को, फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, सब कुछ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 to 2 पे, फंक्शन क्या है? 2 टाइम्स x-1 का क्यूब, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस सब है। ठीक है, तो इस इंडिविजुअल इंटरवल पे फंक्शन को कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत आ रही है सिर्फ 1 पे। 1 पे क्या हो रहा है? फंक्शन चेंज हो रहा है। 1 जैसे मैं 0 to 1 जाता हूँ, 1 पे फंक्शन स्विच हो गया। ठीक है, तो दिक्कत सिर्फ आ रही है 1 पॉइंट पे। तो चलिए चेक करते हैं 1 पे क्या हो रहा है, तो क्या ये 1 पे कंटिन्यूस है? देखते हैं क्या। तो अगर मैं बात करता हूँ 1 कंटिन्यूटी ऑफ 1 पे, ठीक है, तो लिमिट, ओके, x टेंड्स टू 1 ऑफ एस एक्स कितना होगा? अगर मैं x को 1 की तरफ जाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो, आई एम गोइंग टूवर्ड्स 1, तो क्या होगा? 0 to 1 के लिए क्या फंक्शन है? x-1 का क्यूब, और जैसे 1 से आगे जाता हूँ मैं 1 to 2 के लिए क्या फंक्शन है? 2 टाइम्स x-1 का क्यूब। ठीक है, इफ आई लुक एट द लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होगा? हम एस एक्स 1 की तरफ जा रहे हैं बट लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, फंक्शन कितना है मेरा? x-1 का क्यूब, तो लिमिट x-1 का क्यूब कितना आ रहा है? x टेंड्स टू 1, ऑब्वियसली 0 आएगा। बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंड्स टू 1 का प्लस एस एक्स। अभी 1 प्लस मतलब क्या होगा? 1 की तरफ जा रहा है बट पॉजिटिव साइड से, तो इस साइड से अभी जा रहा है, बट इस साइड से फंक्शन कौन सा है हमारा? लिमिट 2 टाइम x-1 का क्यूब अगेन, तो ये फिर से क्या आएगा? 0 आएगा। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 0 है, और ऑल्सो लिमिट एट 1 कितना है? एस पे एस ऑफ 1 कितना होगा? अभी एस ऑफ 1 देखो किधर है, 1 किधर इंक्लूड है, 1 इधर इंक्लूड है। ठीक है, तो एस ऑफ 1 कितना आएगा? ऑब्वियसली 0 आएगा। ठीक है,
तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों इक्वल आ रही है, तो क्या हो रहा है हमारा फंक्शन एस एक्स इज कॉन्टिन्यूस। तो एस एक्स तो कॉन्टिन्यूस आ रहा है 1 पे, ठीक है। अभी बात करते हैं उसके डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव की, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव एस डैश ऑफ एक्स की, मुझे बताओ एस डैश कितना होगा। अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो इधर भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो दिस विल बी 3 टाइम्स एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और इधर क्या होगा 6 टाइम्स एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अगर मैं देखता हूँ इसका डेरिवेटिव, क्या ये कंटिन्यूस है, ऑब्वियसली एक्स माइनस 1। आप चेक कर सकते हैं फिर से, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एस डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एस डैश एक्स विच इज इक्वल टू एस डैश ऑफ एक्स। तीनों इक्वल आ गया तो क्या होगा एस डैश ऑफ 1, तीनों इक्वल आ गया मतलब क्या होगा हमारा एस डैश एक्स भी हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो। अभी देखो इस 1 to 2 पे 0 to 1 पे कोई भी दिक्कत नहीं डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। ये 1 पे कंटिन्यूस है डेरिवेटिव। सिमिलरली आप 1 से 2 तक भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिर्फ दिक्कत आ रही थी 1 पे, और हमने प्रूव किया कि 1 पे तो कंटिन्यूस आ रहा है, ठीक है, इसीलिए डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा। क्या उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होगा, चेक करते हैं। अभी तक हमें पता नहीं क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस है या नहीं। तो अगर मैं बात करूँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, ठीक है, फिर से डेरिवेटिव लेंगे एक बार, तो आएगा 6 टाइम एक्स माइनस 1 इस पे 0 to 1 के लिए, और एक बार डेरिवेटिव लेते हैं 12 टाइम्स एक्स माइनस 1 किस पे 1 to 2 पे। तो क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, फिर से आप चेक कर सकते हो, लिमिट x टेंस टू 1 एस डबल डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एस डबल डैश एक्स, इस बार x टेंस टू 1, इधर प्लस ले लो इधर माइनस ले लो, एस ऑफ 1। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस आएगा, और इंडिविजुअल इंटरवल पे कोई दिक्कत नहीं लीनियर पॉलिनोमियल से। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, तो इंडिविजुअल इंटरवल पे कंटिन्यूस है, और जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन उस पे भी कंटिन्यूस आ रहा है, तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होगा। तो क्या प्रूफ किया हमने, फंक्शन एस एक्स इटसेल्फ कंटिन्यूस, उसका पहला डेरिवेटिव वो भी कंटिन्यूस है, उसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है और वो भी कंटिन्यूस है। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट जो एस एक्स हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, C2 ओवर 0 to 2 बिलोंग कर रहा है। और कभी फंक्शन C2 ओवर 0 to 2 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स और फंक्शन क्या है, इट इज अ क्यूबिक स्प्लाइन ऑन इंटरवल 0 to 2। ओके, वो बी ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है, क्यूबिक स्प्लाइन है सिर्फ 0 to 1 पे, गलत, बिकॉज पूरे इंटरवल पे हमने प्रूव किया 0 to 2 पे क्यूबिक स्प्लाइन बन रहा है, तो सिर्फ इस पे कैसे होगा, सिर्फ इस पे है कोई दिक्कत नहीं, 0 1 पे 1 2 दोनों पे है, बट सिर्फ इस पे नहीं होगा, पूरे 0 to 2 पे होगा, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका ए, ठीक है, इसका सही आंसर होगा वो होगा ए। ऑलराइट, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो जरा, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, क्यूबिक स्प्लाइन कैसे बताते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखो, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल आई ओवर 0 to रूट पाई साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर डीएक्स यूजिंग ट्रेपीजियम रूल विद द 2 सब इंटरवल्स। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो डायरेक्टली क्या करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है बाय यूजिंग ट्रेपीजियम। तो ट्रेपेजियम क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर मुझे इंटीग्रल आई फाइंड करना है तो सिंपली यूज दिस फॉर्मूला h/2 वाई नॉट प्लस 2 टाइम्स y1 y2 अप टू yn माइनस 1 प्लस yn। ये फॉर्मूला लगाओ, ट्रेपेजियम का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। चलो अभी बात करते हैं इस फॉर्मूला में। अभी देखो कितने सब इंटरवल दिए हमें, 2 सब इंटरवल दिए, मतलब n का वैल्यू 2, n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरवल्स। अगर मैं बात करूं h की, ये h क्या होता है मुझे बताओ, व्हाट इज दिस h, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस h, कैसे निकालते h। हाउ वन कैन फाइंड दिस h, साइन एक्स स्क्वायर है। ठीक है,
साइन एक्स स्क्वायर दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला में पुट करते हैं। अभी देखो एच क्या होता है हमारा, बी माइनस ए बाय एन। एन मतलब क्या होगा, बी इज अपर लिमिट, ए इज लोअर लिमिट एंड एज इज नंबर ऑफ सब इंटरवल। अपर लिमिट कितना है मेरे पास, अपर लिमिट है √5, तो बी का वैल्यू आएगा √5। लोअर लिमिट तो 0 है और एन हमारे पास 2 है, तो ये आ गया हमारा एच का वैल्यू। बढ़िया, इधर तक सिर्फ अभी फॉर्मूला में डालना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एच अगर हमारे पास नंबर ऑफ इंटरवल 2 है तो क्या होगा, एच का वैल्यू √π/2 है। तो हमें x0 मतलब इनिशियल पॉइंट कितना दिया है 0, उसमें h ऐड करते जाना है। तो क्या होगा, x1 कितना होगा 0 प्लस √π/2, तो कितना आएगा √π/2। x2 कितना होगा, √π/2 में फिर से h ऐड करना है, तो क्या होगा √π/2 प्लस √π/2 विल बी 2 टाइम्स √π/2 विच इज √5 विच इज अपर लिमिट, ठीक है। और यही हमारा a है और वही हमारा b है, ठीक है। तो अभी सिंपली फॉर्मूला में पुट करना है। तो अगर मैं बात करूं तो इसकी h/2 मतलब क्या होगा, √π/2 आएगा इधर, ओके। डायरेक्टली पुट करते हैं अभी, ये आएगा √π/2 और एक 2 है डिवाइड तो आएगा √π/4, ठीक है। और क्या दिया है y0, y0 मतलब क्या होगा, y0 क्या होता है, y0 इज जो भी फंक्शन दिया मैं सपोज ये f(x) है, तो f(x0) हमारा y0 होगा विच इज x0 तो 0 है, तो साइन ऑफ 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 आएगा। y1 कितना होगा, साइन ऑफ √π/2 का स्क्वायर, तो दैट मींस साइन ऑफ π/4 विच इज 1/√2। y2 कितना होगा हमारा, y2 होगा साइन ऑफ √π का स्क्वायर, √π तो पाई होगा, तो साइन पाई तो 0 होता है, ठीक है। तो भी फटाफट वैल्यू पुट करना, y0 कितना है मेरे पास 0 प्लस 2 टाइम्स y1 इज 1/√2 प्लस लास्ट एंड पॉइंट जो होगा yn उस अलग होता है, सेपरेट होता है। तो एंड पॉइंट पे कितना है हमारा √π है, ठीक है। तो √π पे कितना आया था हमारा 0 आया था, तो देखते कितना आता है √π/4 और इधर क्या आएगा 2 टाइम्स √2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ गया हमारा √π/4√2, ठीक है। क्या ये आंसर है हमारा √π/4√2। कोई नहीं आंसर आ रहा तो उसको मॉडिफाई करते थोड़ा, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा अभी ये ऊपर हो गया √2π/√2 इंटू √2 विल बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी 2 है ना हमारे पास, दिस इज ये हमारे पास 2 है ना, तो ये √2 इंटू √2 विल बी 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया √2π/4 विच इज ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, मुझे बताओ। ट्रेपीजियम रूल कैसे अप्लाई करना है, क्या ये क्लियर है। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है ट्रेपीजियम रूल पे, ठीक है। देन आता है सिम्पसन 1/3 आता है, सिम्पसन 3/8 आता है, सभी ये रूल ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। पढ़ेंगे आगे, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। What is our next question? Yeah, I guess this was the last question from this DU 2017 एग्जाम। होपफुली कितने क्वेश्चन डिस्कस किया हमने, 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस किया। होपफुली सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। पहले मुझे बताओ क्या सभी क्वेश्चन क्लियर है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो मुझे अभी पूछ लो। आई विल रिपीट अगेन इफ यू आर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द एनी क्वेश्चन, ठीक है। ओके एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है सभी CSR नेट के एस्पायरेंट्स के लिए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स है हमारे CSR नेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्लासरूम कोचिंग स्टार्ट हो रही है हमारा। आपको पता है कोविड की वजह से सभी हमारा ऑनलाइन चल रहा था, ओके। ऑनलाइन लेक्चर्स ऑनलाइन चल रहे थे, यूट्यूब पे चल रहे थे, ऐप में चल रहे थे, बट अभी कोविड थोड़ा रिसीड हो चुका है, सभी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लासरूम कोचिंग, ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है और उसका डेमो लेक्चर आप अटेंड कर सकते हैं। 7 डेज का डेमो लेक्चर है CSR मैथमेटिकल साइंस के लिए। और अगर आपको अटेंड करना है डेमो क्लासेस, ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 9172266688। ifsonline.com की जो वेबसाइट है उस पर भी विजिट करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी चार्जेस नहीं है डोमी चार्जेस के लिए, तो सिंपली आओ। अगर आपको अच्छा लगता है लेक्चर्स तो आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दी ऑफलाइन बैचेस क्लासरूम कोचिंग, ओके। देन देखते हैं आगे क्या दिया मैं।
ओके, सो दिस वाज द लास्ट स्लाइड होपफुली। कौन सा रिपीट करूं मैं? विच क्वेश्चन यू वांट मी टू रिपीट? बताइए मुझे, फिर से रिपीट करूंगा मैं अगर कोई दिक्कत है तो। विच क्वेश्चन यू वांट मी टू रिपीट? चलो फटाफट, कौन सा क्वेश्चन आपको रिपीट है करके बताऊं मैं? ओके देखो क्या था इसमें, हमें अगर ट्रेपेजियम रूल बोला है तो ट्रेपेजियम रूल पहले पता तो होना चाहिए। क्या होता है ट्रेपेजियम रूल? आई इज इक्वल्स टू एच बाई टू। देखो एक्चुअल इंटीग्रेशन सॉल्व करने से हमें क्या करता है, वी अवॉइड सॉल्विंग एक्चुअल इंटीग्रेशन। तो उसके लिए क्या करते हैं, ट्रेपेजियम रूल बोलता है एच बाई टू वाई नॉट प्लस टू टाइम्स वाई वन वाई टू अप टू वाई एन माइनस वन। और लास्ट जो है हमारा ये होता है हमारा क्या होगा, दिस इज वाई एट ए एंड दिस इज वाई एट बी। ठीक है, तो एंड पॉइंट हमें सेपरेट लिखना है, सिर्फ जो इंटरमीडिएट टर्म्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने निकाला एक्स नॉट एक्स वन एंड एक्स टू पे इमेज निकाला वाई नॉट वाई वन एंड वाई टू। ठीक है, जैसे हमें वाई नॉट वाई वन वाई टू मिल गया, पुट किया हमने, एच ऑलरेडी निकाल चुके हम। एच आया था रूट पाई बाई टू, रूट पाई बाई टू अपॉन टू क्या होगा, रूट पाई बाई फोर होगा। ठीक है, तो रूट पाई बाई फोर आ गया, तो वाई नॉट का वैल्यू रखा हमने, देन 2 टाइम्स वाई वन वाई टू वाई एन। तो अभी तो मिडल में एक ही टर्म आएगा बिकॉज ये हमारा ओके ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमारे बीच में कितना पॉइंट, कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो बीच इधर भी एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स 1 अपॉन रूट टू। तो सिंपली सॉल्व किया मैंने सिंप्लीफाई करके। देखो इधर आंसर नहीं आ रहा था तो आपको लगा हमने गलत सॉल्व किया है, बट हमें सिंप्लीफाई करके फिर से आंसर वही मिला। ठीक है, तो देखो ऐसे एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, आपको जो आंसर आ रहा है ओके, जो आपका आंसर आ रहा है कभी कभी मैच ही नहीं होता, आपको ऑप्शन दिए है तो आपको सिंप्लीफाई करना थोड़ा बहुत और आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है एग्जाम में भी। ऑलराइट, तो मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपका? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? क्वेश्चन बताओ क्या ये क्लियर है? ओके, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप सॉल्विंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।